ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, में कामरान मेमन भवानी। आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जिसको क्लेम या ब्लेम नहीं किया। जिस तरह वीलॉग में बताया गया था, फ्राइडे वाले दिन मार्केट ने वैसे ही परफॉर्म किया। आज कॉन्फिडेंट थे कि मार्केट आज बेहतर परफॉर्म करेगी। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन देखा जाए तो 394 पॉइंट का इजाफा हुआ और 45,707 के करीब क्लोजिंग रही है मार्केट की। मार्केट ने हाई लगाया 476 और 45,788 का यानी कि हाई बना के 45,707 पे क्लोज रही। वॉल्यूम्स कम थे 138 मिलियन के, जो कि फ्राइडे वाले दिन 161 मिलियन के वॉल्यूम्स थे, यानी कि वॉल्यूम्स में थोड़ी कमी हुई। वजूहात में क्या बनी मार्केट प्लस होने की? वजूहात में ये बना कि जनरल आसिम मुनीर की मीटिंग हुई है 60 बिजनेसमैन इन लाहौर में, यानी कि बिजनेसमैन से मुलाकात हुई, उनको कॉन्फिडेंस दिया गया, इनको कॉन्फिडेंस लेवल में लिया गया। इसी चीज़ को कामरान खान ने ट्वीट भी किया कि जनरल आसिम मुनीर साहब की जो है वो मुलाकात हुई है 50 कारोबारी शख्सियात के साथ और 5 घंटा तवील रिश्वत के ऊपर जो है मामला हुए, जिसमें मईशत बचाओ, इनकलाबी तहरीक और इस तरह की चीज़ें हुई, जिसका रिएक्शन हमने आज देखा भी। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात का मौजूदा जो मौजूदा शेड्यूल था उसको तैयार कर लिया है और आम इंतखाबात 28 जनवरी 2024 कराए जाने का इम्कान है। ये एक सेकंड यानी कि प्लस न्यूज़ थी। इसके साथ ही ये तेल इसके साथ भी वो भी न्यूज़ थी जिसमें ये तेल रिफाइनरी तेल कंपनी को फरोख्त किया जाएगा। जबकि मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से ये था कि जो तरदीद कर दी मॉनेटरी स्टेट बैंक ने कि हमारी कोई इमरजेंसी मीटिंग नहीं है। जो मीडिया चैनल्स पे बातें हो रही है वो क्या सराही हो रही है, वो नंबर्स बढ़ाने की गेम हो रही है, जिसकी वजह से मुल्क की मईशत खराब हो रही है, लेकिन हमारा कोई इमरजेंसी प्लान नहीं है। अच्छा, इसके अलावा निगरान हुकूमत ने बिजली के बिलों पर रिलीफ देने का फैसला कर लिया है। तेल कंपनियां पाकिस्तानी रुपए में अदायगियां कर सकती है, इस तरह की भी न्यूज आई। जबकि अगर देखा जाए शरीफ खानदान और जहांगीर तरीन का यानी समेत 38 शुगर मिल को मॉनिटरिंग शुरू की है। अब बिजली के प्राइस तो बढ़ चुके हैं, मॉनिटरिंग शुरू की है। अल्लाह करके कोई अगर मामला हो जाते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि शुगर के माफिया हमेशा यही होता है कि शुगर के प्राइस बढ़ जाते हैं, फिर माफिया भी रिलीज हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता कि प्राइस किसने बढ़ाए। इसके अलावा पेट्रोलियम डिवीजन ने कस्टम बॉन्ड पॉलिसी गाइडलाइंस का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तेल की खरीदो फकत हुकूमत की कोई जमानत यानी कि हुकूमत को कोई जमानत नहीं देना पड़ेगी। इस तरह की भी जैसे कि न्यूज़ मार्केट में आती रही और मामला यानी कि पॉजिटिव ही थे। ओवरऑल अगर हम देखें तो आज मार्केट ने बेहतर परफॉर्म किया। टॉप वॉल्यूम अगर हम टॉप वॉल्यूम लीडर देखें तो सबसे पहले टॉप वॉल्यूम लीडर में देखा जाए तो अल शहीद कॉर्पोरेशन टॉप पे रहा, 10.5 रुपए के ऊपर कैप लगा। WTL दीवान फारूक मोटर टॉप वॉल्यूम लीडर है। टॉप गेनर्स में कॉलगेट पामोलिव, ATRL एग्रो कॉर्पोरेशन टॉप गेनर्स है। टॉप डिक्लाइनर महमूद टेक्सटाइल, ARPL टॉप डिक्लाइनर्स है। अगर हम सेक्टर वाइज पोजीशन देखें मार्केट की तो सेक्टर वाइज में फर्टिलाइजर आज टॉप पे रहा 79 पॉइंट, जबकि ऑयल एंड गैस, पावर जनरेशन, सीमेंट सेक्टर तक तमाम सेक्टर्स में हमने पॉजिटिव एक्टिविटी देखी। नेगेटिव साइड पर देखें तो 5 पॉइंट ऑटोमोबाइल के, जबकि शुगर्स, क्लोज एंड फंड इनके हमने स्लाइटली यानी कि पॉइंट्स में कमी देखी। अगर हम मार्केट के हवाले से देखें इंटरनेशनल मार्केट के हवाले से, इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है $85.60 के पास ट्रेड कर रहा है। आपको याद होगा कि क्रूड ऑयल में हमने मुसलसल तेजी का व्यू दिया 79 और 80 का राउंड। इस वक्त भी क्रूड ऑयल आपका जो है देखा जाए तो 86 से लेके 88 तक 92 तक जा सकता है। सपोर्ट लेवल में 84 है। अगर 84 का लेवल ब्रेक होगा तो मंदी है, अदरवाइज व्यू तेजी है। गोल्ड सिल्वर में हमने देखा कि गोल्ड में देखा जाए तो इस वक्त 80 सेंट की कमी है, जबकि सिल्वर भी आपका 16 सेंट गिर चुका। आपको याद होगा कि 25 के बाद जब गोल्ड यानी सिल्वर ट्रेड कर रहा था और गोल्ड जो ट्रेड कर रहा था आपका 1970 और 75 के राउंड, हम मुसलसल मंदी की कॉल दे रहे थे और गोल्ड सिल्वर में गिरावट हुई है और डॉलर इंडेक्स में इजाफा हुआ था। इस वक्त डॉलर इंडेक्स 21 सेंट यानी कमी के साथ है, लेकिन डॉलर इंडेक्स में एक्सपेक्टेड ये कि इसकी जो कमी होगी उसमें करेंसीज आपकी पॉजिटिव परफॉर्म कर सकती हैं, लेकिन साथ में अगर हम देखें तो गोल्ड सिल्वर आपके डिक्लाइन कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर हम टेक्निकल सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल की बात करें 46,088 हमारा रेजिस्टेंस लेवल होगा, 45,501 हमारा सपोर्ट लेवल होगा। इस वक्त मार्केट 389 पॉइंट ओवरसोल्ड रही है। आपको याद होगा कि 1000 पॉइंट ओवरसोल्ड रह गई थी, अब उसमें रिकवरी हो रही है, क्योंकि रिकवरी की बात हमने मुख्तलिफ ग्रुप के अंदर और मुख्तलिफ जगहों पर हमने बताया था कि मार्केट हाईली ओवरसोल्ड है, बाउंस बैक करेगी।
लॉन्ग ग्राफ के हिसाब से मार्केट जो 700 पॉइंट ओवरबोट रह गई थी, अब उसमें रिकवरी हो रही है, यानी कि ओवरबोट बढ़ रही है, 1938 पॉइंट हो गई है मार्केट, अब ओवरबोट की साइड पे बढ़ रही है। लेकिन घबराने वाली बात नहीं है, ये फिगर होता है 3000 से लेकर 5000 तक का फिगर होता है, देन फिर मार्केट के अंदर करेक्शन एक जनरेट होती है। टेक्निकल चार्ट के हिसाब से अगर हम देखें मार्केट की आज के हिसाब से देखें तो देखिए मार्केट ने आज पॉजिटिव परफॉर्म करना था, क्योंकि उस दिन थर्सडे वाले दिन मुसलसल आर्टिफिशियल न्यूज क्रिएट करके और पैनिक क्रिएट किया जा रहा था, और तकरीबन लग ही रहा था कि जो प्लेयर्स है वो माल लूटना चाह रहे थे, और उन्होंने वही किया कि गेम हो गई थी। और आज हमने उस गेम का नतीजा भी देखा कि ATRL भी बाउंस बैक कर गया, NRL भी कर गया, आपके जो है वो अल शहर को कैप लगा, ऑयल सेक्टर चला, दूसरे सेक्टर भी इंप्रूव करते गए। इस वक्त शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट चूंकि हाई के बहुत करीब क्लोज रही है, कल के दिन भी मार्केट आपकी पॉजिटिव परफॉर्म करेगी और 45,800 से लेकर 46,100 तक मूव करेगी अपसाइड की तरफ। लेकिन आप हमारा जो पहला रेजिस्टेंस लेवल बन रहा है वो 46,100 के करीब करीब बन रहा है। तो आपने करना क्या होगा कि मुसलसल 2 दिन से मार्केट आपकी चल रही है, फ्राइडे वाले दिन और मंडे वाले दिन। अब कल जैसे कि ट्यूसडे, तो कल भी मार्केट अगर हाई पे परफॉर्म करती है तो हमने प्रॉफिट टेकिंग करनी होगी, क्योंकि शॉर्ट डिप आ सकती है मार्केट के अंदर 46,000 से लेकर 46,300 के दरमियान। लेकिन अगर हम लॉन्ग ग्राफ की बात करें तो लॉन्ग ग्राफ के हिसाब से ये कि मार्केट ने 44,400 का स्टॉप लॉस रख दिया था, क्योंकि 49 तक की तेजी हुई थी और 44,400 का स्टॉप लॉस रख दिया था मार्केट ने। ये लेवल ब्रेक होगा तो मंदी स्टार्ट होगी, लेकिन चूंकि मार्केट अब फ्राइडे से यानी कि रिबाउंड करी, थर्सडे से रिबाउंड होना शुरू हो गई है, अब मार्केट का जो मेजर स्टॉप लॉस है 45,200 का लेवल है। अगर 45,200 का लेवल ब्रेक होता है तो फिर हम मार्केट के अंदर लॉन्ग मंदी देख सकते हैं। अदरवाइज शॉर्ट डिप जो होगी, जैसे मिसाल है 46,000 तक मूव करती है, 4600 तक जाती है और 200-300 माइनस होती है, तो घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन आपने हायर पे प्रॉफिट टेकिंग करनी है ताकि डिप पर दोबारा लेने का यानी आपको मौका मिले। मार्केट की क्लोजिंग काफी बेहतर है। अच्छा, सेक्टर वाइज आ जाए, सेक्टर में भी आज हमने देखा कि रिफाइनरी सेक्टर से रिबाउंड हुआ, क्योंकि ATRL के पास जगह बनती है 240 रुपए तक रिबाउंड होने की। अगर 240 का लेवल मेंटेन कर लेगा तो 245 से 255 रुपए होगा। NRL आपका 200 से लेके 215 तक मूव कर सकता है अपसाइड की तरफ। जबकि अगर हम बात करें OGDC एंड PPL की, तो OGDC PPL में पोटेंशियल है कि यहाँ से मजीद बेहतर हो सकते हैं। अल शहीद कॉर्पोरेशन भी आज लॉक इसलिए लगा क्योंकि टेक्निकल ब्रेकआउट था। 5 स्टॉक के अंदर आपने मुसलसल तेजी करनी है और अप एंड इनकी डाउन पे हमेशा स्लोली ग्रेजुअली बाय करना है। ये 5 स्टॉक आपको आने वाले दिनों में भी मुसलसल तेजी करते हुए नजर आएंगे, जैसे कि आपका एक्साइड और एटलस बैटरी हो गया। इनके लॉन्ग ग्राफ बहुत अच्छे, अप डाउन होती रहेगी, लेकिन लॉन्ग लेवल में अगर आप लॉन्ग इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इनके अंदर आपको बहुत अच्छा ग्रोथ यानी कि इनके अंदर नजर आएगी। अच्छा, दूसरे नंबर पे अगर देखा जाए तो ATRL जो है आपका लॉन्ग ग्राफ के ऊपर है, इसलिए ज्यादा इसमें मंदी नजर नहीं आती, क्योंकि 185 यानी कि लॉन्ग ग्राफ के हिसाब से स्टॉप लॉस है, लेकिन ये आपको डिविडेंड भी फ्री करेगा और इसी के अंदर अप डाउन यानी मूव होती रहेगी। अल शहीद कॉर्पोरेशन का 9.5 रुपए का स्टॉप लॉस है और अल शहीद आपका 11 से लेकर 12 रुपए तक मूव कर सकता है और ये तेजी के ट्रेंड के ऊपर है। दीवान फारूक मोटर की तरफ आ जाए, दीवान फारूक मोटर ने एक नया हाई लिया आज के दिन में और हमने देखा कि दीवान फारूक मोटर में आज एक प्रॉफिट नजर आई। घबराने वाली बात है, लॉन्ग तेजी के ट्रेंड के ऊपर है। इसमें इस तरह कर सकते हैं कि 16 से लेकर 15 के दरमियान बाय करेंगे, यानी बाय लेवल बनता है और 14.5 स्टॉप लॉस बनता है। एक्सपेक्टेशन यही कि ये दोबारा आपको 18 से लेके 20 तक मूव कर सकता है साइड की तरफ। ऐसे बहुत सारे स्पेशल स्टॉक्स हैं जो स्पेशल ग्रुप में दिए जाते हैं, बताए जाते हैं, इनके टारगेट्स दिए जाते हैं, इनके ब्रेकआउट बताए जाते हैं। जब गिर रहे होते हैं तो उनके लेवल्स भी बताए जा रहे होते हैं। स्पेशल ग्रुप से जुड़ने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी टीम को, मेरी टीम आपको स्पेशल ग्रुप में ऐड करेगी। आज भी हमने काफी स्टॉक दिए अल्हम्दुलिल्लाह। जो थर्सडे वाले दिन हमने स्टॉक दिए थे उनके ऑलमोस्ट टारगेट यानी डन भी हो गए और जो उनके स्टॉप लॉस दिए थे अल्हम्दुलिल्लाह स्टॉप लॉस ब्रेक भी नहीं हुए और इनके अंदर एक अच्छा पोटेंशियल भी मिला। इस तरह की कॉस्ट अचीव करने के लिए आपने कांटेक्ट करना होगा मेरी टीम को। ठीक है जी, शुक्रिया। कामा मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज।